हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज लेबर कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लेबर कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते देखते क्वेश्चन क्या दिया है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर अप्लाई टू अ पर्टिकुलर जॉब, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर इज 6 यूनिट, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर इज 8 आवर्स, नॉर्मल रेट पर आवर इज 120, मोहन प्रोड्यूसेस 32 यूनिट्स। टेक्स्ट बुक जिस 42 है, करेक्शन है, हाँ टेक्स्ट बुक में हो सकता है इधर होगा। तो मोहन की जगह पे 42 यूनिट्स लिख रहे हैं। अच्छा, मोहन के जगह पे 42 है, राम के जगह पे 32 है। थैंक यू, आभार। मैं पढ़ लेता हूं। मोहन 32 यूनिट, राम प्रोड्यूसेस, वापस उसे 32 दिया है उसमें करेक्शन आ जाएगा 42 यूनिट, और प्रसाद प्रोड्यूस करेगा 50 यूनिट। बराबर है। कैलकुलेट द वेजेस ऑफ दिस वर्कर अंडर मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। स्टार्ट। मोहन का 32, राम का 42, और जो तीसरा बंदा है प्रसाद उसका है 50। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करते, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन में क्या दिया है? स्टैंडर्ड रेट पर आवर, 1 आवर में मेरा मशीन कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है? 6 यूनिट। बराबर है। तो अपने को क्वेश्चन में दिया क्या है? 1 आवर में, आवर्स में कितना यूनिट हो रहा है? 6 यूनिट। 1 आवर में अगर 6 यूनिट है तो मैं कितने आवर्स के लिए वर्क करने वाला हूं? तो 8 आवर में कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मुझे क्या मिल गया? स्टैंडर्ड यूनिट मिल गया। कितना? 48। ये समझ में आया क्या? अब इस बंदे को 6 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितने आवर्स लग रहे? 1 आवर। तो मैंने 1 आवर का पगार का रेट दिया है। क्वेश्चन में देखो नॉर्मल रेट दिया है। नॉर्मल रेट पर आवर कितना मिलेगा? 1 रुपया 20 पैसे। मतलब हम कितना पे करने वाले? 1 रुपी 20 पैसे। कितने यूनिट का? 6 यूनिट्स का। सर आपको कैसे मालूम 6 यूनिट? ये पर आवर का है ना, तो पर आवर में कितना पेमेंट होगा? 1 रुपया 20 पैसे होगा ना। तो 1 आवर में कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है? 6 यूनिट। अरे समझा? तो अगर 1 रुपया 20 पैसे 6 यूनिट के लिए पे कर रहे हो तो एक यूनिट को यूनिट के नीचे लिख रहा हूं, आर्स को आर्स के नीचे, यूनिट को यूनिट के नीचे लिखना है, ऐसा। इसलिए मैं ये ऊपर लिख के दिखा रहा हूं। 1 रुपया 20 पैसे में पे कर रहा हूं कितने यूनिट के लिए? 6 यूनिट। तो 1 यूनिट के लिए मैं उसे कितना पे करूंगा? सर 1 यूनिट के लिए क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए रेट पर यूनिट। अरे बात समझ में आया क्या? अरे हाँ, क्योंकि मेरिट का प्लान यूनिट पे काम करता है। तो 1 यूनिट का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना? 0.2। समझ में आया क्या? अरे समझा? अरे समझ में आया क्या? चलो यहां तक तो क्लियर है। अब मुझे 2 चीज चाहिए था, दोनों चीज मिल गया। एक तो मिल गया स्टैंडर्ड यूनिट और एक मिल गया रेट पर यूनिट। ये 2 चीज चाहिए अपने को। दोनों चीज क्लियर है अभी? अच्छे से क्लियर है डिंपल? बराबर। अब क्वेश्चन पे जाते। 3 बंदे, एक है मोहन, एक है राम और एक है प्रसाद। मोहन, राम, प्रसाद। मोहन ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? 32। राम ने 40, प्रसाद ने 50। मेरिट प्लान क्या कहता है? मेरिट का प्लान क्या है? मेरिट भाई साहब कहते हैं आपकी एफिशिएंसी चेक की जाएगी। अगर आप 83% एफिशिएंट हो तो हम आपको पूरा 100% पेमेंट करेंगे। लेकिन आप 83 से 100% के बीच में हो तो 110% पे करेंगे। और अगर आप 100% के अबाव एफिशिएंट हो 120% पे करेंगे। अरे बात समझ में आया?
तो सबसे पहला हम चेक करेंगे ये बंदे लोग कितने एफिशिएंट है। वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो उससे बोला अगर 8 आवर्स काम होता है तो हम 48 यूनिट्स बना सकते हैं। इस बंदे ने कितना किया है 32। तो अगर ये 48 मेरे लिए 100% है, ये 100% है ना, तो इस बंदे ने कितना प्रोड्यूस किया है 32, तो ये कितना परसेंट, समझ में आया क्या? तो ये हो जाएगा 32 इंटू 100 डिवाइड बाय 48, एक 66.66 रिकरिंग मतलब 67। तो इसका एफिशिएंसी लेवल कितना है 66.66। ये समझा, मेरिक एफिशिएंसी पे काम करता है, इसलिए एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड एट स्टैंडर्ड नहीं। बात समझा? टेलर कल टेलर का सम था तो अपने ने डायरेक्ट, अरे ये तो बिलो स्टैंडर्ड है, ये भी बिलो स्टैंडर्ड है 48 के हिसाब से, और ये अबाव स्टैंडर्ड है, तो हम इसको पेमेंट 80 और 120 के बीच में कर देते। मेरिक प्लान स्पेसिफाई किया तो मेरिक क्या चेक करता है, एफिशिएंसी। ये कितना परसेंट एफिशिएंट है 66%। फर्क समझ में आया? ये बंदे का चेक करते, इसने कितना किया 42, तो 48 अगर 100% एफिशिएंसी के लिए तो 42 कितना परसेंट आएगा, तो 42 इंटू 100 डिवाइड बाय 48, 87.5% एफिशिएंट है। बात समझ में आया? यहाँ पे 50 मतलब ये अबाव 100 है, तो कॉमन सी बात है 48 100 था और ये 48 के ऊपर है, मतलब ये अबाव 100% है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये समझ में आया? अब इनको पगार देना है, तो पगार देने का रूल क्या है, तो पगार देने के लिए हमने क्लियर बोला है, अगर मेरिक कहता है 83% से कम है या 83% तक है तो कितना पगार मिलेगा 100। ये कितना परसेंट है 66, मतलब इसका पगार आएगा एक्चुअल यूनिट इनटू रेट पर यूनिट। ये 100% है ना, तो एक्चुअल यूनिट इसका कितना है 32, एक्चुअल यूनिट कितना है 32, और रेट पर यूनिट कितना दे रहे हैं 0.2, कितना आ रहा है 6 रुपीज, मतलब इसका वेजेस है 6.4 रुपीज। समझ में आया? इधर आते कितना परसेंट है 87.5, मतलब 83 से ज्यादा और 100 से कम कितना परसेंट पे करेंगे 110। तो इसका कैलकुलेशन आएगा एक्चुअल यूनिट इनटू रेट पर यूनिट इनटू 110%। अरे बात समझा? दैट वुड गिव यू एक्चुअल यूनिट कितना 42, रेट पर यूनिट कितना 0.2 इंटू 110%, 9.4 रुपीज। ठीक है 24। बस आकांक्षा समझ में आया? तीसरा बंदा 100 अबाव है तो उसको कितना पेमेंट करेंगे 120%, एक्चुअल यूनिट इनटू रेट पर यूनिट इनटू 120। मेरिक प्लान यूनिट पे काम करता है, तब याद रखना यूनिट चाहिए होता है। क्लियर है करीना? यहाँ पे आ जाएंगे, एक्चुअल यूनिट इसका है 50, रेट पर यूनिट कितना है 0.2 इंटू 120% ₹12। डन विद द सम। क्लियर है? अच्छे से क्लियर हुआ? पक्का? कंप्लीट करो। नेक्स्ट सम दिया है, द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स एप्लीकेबल टू अ प्रोसेस। टाइम रेट दिया है, टाइम रेट मतलब रेट पर दिया, आवर्स दिया हुआ है, कितना दिया है ₹8 पर आवर। हाई टास्क, इसका नाम चेंज कर दिया, इसे आप स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, हाई टास्क मतलब स्टैंडर्ड भी कह सकते हो। तो स्टैंडर्ड यूनिट कितना दिया है 200 यूनिट पर वीक, पर वीक मतलब ये वीकली यूनिट दिया गया है, वीकली यूनिट। देखो अपने को क्वेश्चन में ऊपर रेट पर आर दिया है, पर आर, और जो डेटा दिया है वो एक हफ्ते का डेटा दिया है। आगे इन 40 आवर्स वीक द प्रोडक्शन ऑफ द वर्कर वॉज 40 आवर्स अ वीक, मतलब एक हफ्ते में वर्कर कितने आवर्स काम कर रहा है 40 आवर्स काम कर रहा है, क्योंकि जो डेटा दिया है वो वीकली दिया है, 1 डे का नहीं दिया है। इसके पहले आप एक दिन का ही कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे जो डेटा दिया है वो पूरे हफ्ते का दिया है। आगे दिया था वर्कर लोग ने क्या किया, तो एक वर्कर ने 180 यूनिट बनाया, बी ने 200 यूनिट बनाया और सी में 205 यूनिट बनाया है। प्रोडक्शन अबाउ द स्टैंडर्ड, हाई पीस रेट दिया है 2.00 मतलब 2 रुपीज पर यूनिट दिया है। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ ईच वर्कर अंडर द गैंट टास्क बोनस सिस्टम। ये गैंट का यूनिट के हिसाब से भी है और आपका पर आवर का, मतलब ये कॉम्बिनेशन वाला है।
कॉम्बिनेशन मैंने दिया था ना गैंट्स के लिए, अगर बिलो स्टैंडर्ड काम हो रहा है, अगर बिलो स्टैंडर्ड काम हो रहा है तो बंदा कितना कमाएगा, आर्ली बेसिस कमाएगा। अगर एट स्टैंडर्ड हो रहा है, एट स्टैंडर्ड है तो भी आर्ली बेसिस कमाएगा लेकिन 120% कमाएगा। लेकिन ये अबाव स्टैंडर्ड चले जाएगा तो इसका पगार यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होगा और वो भी हाई पीस रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। याद आया मैंने गैंट्स का फॉर्मूले में क्या दिया था, अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो इसका पगार आएगा एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर। एट स्टैंडर्ड है तो इसका पगार आएगा एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर इंटू 120%। लेकिन अगर ये अबाव स्टैंडर्ड चला गया, एक्चुअल यूनिट इंटू हाई पीस रेट। फर्क समझ में आया क्या? ये कॉम्बिनेशन है आर्ली और यूनिट का। अगर बिलो है और एट है तो आर्ली बेसिस पगार मिलेगा, अबाव स्टैंडर्ड है तो यूनिट के बेसिस पे पगार मिलेगा। बात समझा? क्लियर है? अब क्वेश्चन में आप देखो तो आपको स्टैंडर्ड यूनिट दिया है 200 यूनिट पर वीक, रेट पर आर दिया है 8 रुपए, बोला है ना? अरे बोला है, यूनिट दिया हुआ है, रेट पर आर दिया गया है और क्वेश्चन में 3 वर्कर के बारे में बोला गया है। ए ने कितना प्रोड्यूस किया है, बी ने कितना प्रोड्यूस किया है और सी ने। हमको देखना है कि ए बिलो है, एट है या अबाव है। 180 मतलब स्टैंडर्ड से कम है। जब स्टैंडर्ड से कम है तो इसका पगार आएगा एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर। व्हाट इज इज एक्चुअल आर? दिया है एक हफ्ते में हम कितने आवर्स काम करते, 40 आवर्स, और रेट पर आर कितना है 8। इसका पगार कितना? सर ये 40 कहां से आया सर? क्वेश्चन में दिया है एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना है 40। एक दिन 8 घंटा काम करोगे, एक हफ्ते में 40 घंटा काम होगा तो इसको आर्ली बेसिस पगार देने का 8 रुपए पर आवर। कितना काम करेगा पूरे हफ्ते में? 40 आवर्स के लिए, तो इसका पगार आएगा 320। समझा? अरे समझा पूर्वा? यहां पे एट स्टैंडर्ड है, आर्ली बेसिस पगार आएगा 40 इंटू 8 इंटू 120%। अरे समझा? तो 40 इंटू 8 320, 320 का 120% 384। समझा? ये बंदा स्टैंडर्ड से ऊपर चला गया अबाव, तो इसका एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल यूनिट कितना है? एक्चुअल यूनिट कितना है 205 इंटू हाई पीस रेट। क्वेश्चन में दिया देखो, हाई पीस रेट 2 रुपया दिया है इंटू 2। अरे बात समझा? समझ में आया? समझा क्या हुआ? फॉर्मूला मैंने पहले लेक्चर में कंसेप्ट एक्सप्लेन किया सबका। तो भाई ये जो है आर्ली बेसिस और ये यूनिट बेसिस, इस बंदे ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, इधर यूनिट का कैलकुलेशन किया। इन लोग ने एट और बिलो था तो आर्ली बेसिस सैलरी दिया। समझ में आया क्या? फॉर्मूला अगर दिमाग में है ना तो कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। फॉर्मूला, इसके लिए पहला लेक्चर खाली फॉर्मूलाज का था कि आपको सबका कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए, किधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई होप ये अभी क्लियर है। वापस एक बार करूं क्या? वापस एक बार, ठीक है। इस बंदे में क्वेश्चन में दिया था कि ये इसका रेट पर आर दिया है 8 रुपए पर आर दिया है। पूरे वीक में 200 यूनिट बनता है हाई टास्क, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट दिया है पूरे वीक का। ये एक दिन का 1 आवर का पगार है। बोल रहा है कि पूरे हफ्ते का अगर आप देखोगे तो पूरे हफ्ते में सिर्फ 40 आवर्स वर्किंग है। तो अगर मुझे पगार टाइम के हिसाब से देना पड़ा तो 40 इंटू 8 करूंगा, लेकिन यूनिट के हिसाब से करूंगा तो मुझे रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। बट रेट पर यूनिट क्वेश्चन में दिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाई पीस रेट दिया है। अरे बात समझा? तो हाई पीस रेट के हिसाब से यूनिट का कैलकुलेशन होगा अगर ये गैंट्स का फॉर्मूला है तो। क्लियर हुआ क्या? समझा? पक्का? कंप्लीट करो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, पेज नंबर 172 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, सम नंबर 24 एंड 25। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है तो इधर क्वेश्चन है, जरा ध्यान दें। रेट पर आर दिया है, टाइम अलाउड काम करने के लिए कितना टाइम दिया है वो
कितना टाइम लिया है वो मिल गया है, और हेल्थ से प्रीमियम प्लान से हमको सॉल्व करना है। उसके अलावा और एक चीज बोला है, फाइंड द इफेक्टिव रेट। अभी इफेक्टिव रेट क्या है वो बाद में एक्सप्लेन करता हूं, बट हेल्थ से प्रीमियम प्लान तो आपको पता है। हेल्थ से प्रीमियम प्लान कब आएगा? जब आप कोई काम किसी को देते हो कुछ टाइम के लिए, अगर वो फटाफट कर देता है, फास्ट करता है, तो जहां पे टाइम सेव होता है, उस केस में हेल्थ से प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्लान आता है। इधर स्पेसिफाई किया हेल्थ से प्रीमियम प्लान, क्योंकि प्रीमियम प्लान मतलब हेल्थ से का जो प्लान है या रोवन का प्लान है, दोनों में क्वेश्चन सेम रहता है, खाली ऑथर चेंज हो जाएगा, कंसेप्ट उनका सेम ही है। इन लोग का जो पेमेंट होता है वो आर्ली बेसिस होता है, यूनिट के बेसिस पे नहीं होता है। हेल्थ से का भी रोवन का भी कैलकुलेशन आर्ली बेसिस होगा, यूनिट नहीं। मतलब यहाँ पे वो सब कैलकुलेशन नहीं आने वाला है, खाली वो जो कैलकुलेशन है वो टेलर और मेरिक के लिए ही है। बात समझ में आया क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हुआ क्या है। यहाँ पे मैंने काम करने के लिए टाइम कितना दिया है बंदे को? टाइम अलाउड इज 16 आवर्स। टाइम टेकन कितना? 12 आवर्स। तो इसका मतलब देयर इज टाइम सेव्ड। क्या बात है, टाइम सेव हुआ 4 आवर्स। ये समझ में आया? रेट पर आवर क्वेश्चन में दिया है, रेट पर आवर 1.50 आया तो 1.5 बराबर है गायत्री। अब क्वेश्चन में हेल्थ से प्रीमियम प्लान है, तो प्रीमियम प्लान में अपने को पता है कितना परसेंट बोनस मिलेगा? 50% ऑफ योर टाइम सेव। मतलब जितना भी तुम टाइम सेव कर रहे हो प्रियंका, उसका अपने को 50% क्या मिलने वाला है? बोनस। स्वाति ध्यान दे, क्लियर है क्या? यहां पे दे दे हेल्थ से प्रीमियम प्लान के लिए फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। ये तो उसको मिलेगा ही, प्लस इसे अब बोनस मिलने वाला है। बोनस 50% या तो हाफ, मैंने बताया था हाफ किसका? टाइम सेव का, इनटू रेट पर आवर। अंडरस्टूड? तो अब यहां पे एक्चुअल आवर्स कितना है? एक्चुअल आवर्स का मतलब उसने कितना काम किया भाई, कितना काम किया एक्चुअल आवर्स में? 16 क्या 12? एक्चुअल आवर्स कितना है? 16 क्या 12? 12 क्या 16? सीधी बात, याद करो, वर्कर आया, मैंने उसको बोला भाई 8 घंटे का काम है, बराबर है, और तेरे को पर आवर का मैं 10 रुपया देने वाला हूं। वो 8 घंटा आके बैठेगा, 2 घंटे में काम करेगा तो बैठा तो है ही है ना। उसको पगार कितना मिलेगा? एक्चुअल आवर्स का, टाइम टेकन का नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स कंसीडर होगा 16 इंटू रेट पर आवर कितना मिलने वाला है? 1.5। ये समझ में आया क्या? प्लस टाइम सेव दैट इज हाफ इंटू टाइम कितना सेव कर रहा है वो 4 इंटू रेट पर आवर कितना? 1.5। बात समझ में आया? तो 16 इंटू 1.5 24 प्लस 4 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 2 3। तो टोटल उसका पगार कितना? अरे बात समझ में आया क्या? ठीक है, एक्चुअल आवर्स अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो 12 इंटू 1.5 किया है, आप करके देखो। 12 इंटू 1.5 करो, कितना आता है? 18 रुपए आ रहा है। 18 प्लस 3 21 रुपए आपको मिलेगा आपके टेक्स्ट बुक में आंसर। ये तो सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर ना? ठीक है, समझा पूर्वा? उसके अलावा यहाँ पे कुछ नया पूछा है, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट का मतलब है कि अगर मैं उसको 27 रुपए दे रहा हूं, 27 रुपए दे रहा हूं, 1 रुपया 50 पैसे के हिसाब से, तो मेरा कितना आउटपुट आ रहा है? तो 27 डिवाइड बाय 1.5 18, और टेक्स्ट बुक में अगर आपको 21 दिया है तो 21 डिवाइड बाय 1.5, इसे आप इफेक्टिव रेट कहते हो। बात समझ में आया? कितना है? 14। समझ में आ गया? नेक्स्ट बढ़ूंगा इसके पास, रोहन के पास सेम क्वेश्चन है। कैलकुलेट बोनस पेएबल, कैलकुलेट बोनस पेएबल अंडर रोवन प्लान वेयर द टाइम अलॉटेड इज 24 आवर्स, टाइम टेकन इज 18 आवर्स एंड द टाइम रेट इज 20 पर आवर। इधर सिर्फ बोनस पूछा है, एक्चुअल नहीं पूछा है, मतलब टोटल नहीं पूछा है, इधर सिर्फ बोनस। बोनस का मतलब ये पूरा आया, इधर उसने स्पेसिफाई किया है कैलकुलेट ओनली बोनस पेएबल। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? रोवन के अंदर सिर्फ उसने इतना पोर्शन पूछा है, खाली बोनस पूछा है,
एक्चुअल पगार कितना आएगा वो नहीं पूछा है। अगर बोला रहता कैलकुलेट अंडर रोवन प्लान बोला रहता तो हम रोवन प्लान में क्या करते, एक तो उसका पगार भी कैलकुलेट करते प्लस बोनस भी कैलकुलेट करते। इस क्वेश्चन में सिर्फ बोनस बोला है, तो खाली बोनस का कैलकुलेशन रोवन प्लान में क्या है, तो रोवन प्लान के अंदर दिया है उसने फॉर्मूले के हिसाब से कितना टाइम सेव किया है अपॉन टाइम कितना अलॉट किया है इनटू टाइम सेव सॉरी टाइम टेकन अपॉन टाइम अलॉटेड इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। यह आपका रोवन का बोनस का फॉर्मूला है। टाइम टेकन अपॉन टाइम अलॉटेड, हमने कितना टाइम लिया और हमको कितना टाइम दिया गया था उसका परसेंटेज। जैसे यहाँ पे क्या है 50% है, रोवन परसेंटेज नहीं देता, वो बोलता है आपने कितना टाइम लिया था, तो हमने कितना टाइम लिया है 18 आवर्स। टाइम अलॉट कितना गया था 24 आवर्स इनटू कितना टाइम सेव किया है, तो अलॉट किया था 24, हमने लिया 18, तो हमने कितना आवर्स सेव किया है 6 आवर्स, और रेट पर आवर कितना मिलने वाला है 20। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे 18 इंटू 24 इंटू 6 कितना करो, कितना आ रहा है 90 रुपीज। ये क्या है बोनस। अगर ये पूरा पूछा रहता तो हम एक्चुअल आवर्स रेट पर आवर प्लस 90 रुपीज ऐड कर देते। एक्चुअल आवर्स में 24, रेट पर आवर 20 प्लस 90 रुपीज। फर्क समझ में आया क्या? समझा मैंने क्या बोला है? मतलब रोवन प्लान के अंदर अगर वो पूरा वेजेस पूछता तो पूरा वेजेस कैसे मिलता, ये प्लस ये। इधर सिर्फ बोनस पूछा तो हमने खाली बोनस को सॉल्व करके दिया। अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो हमने टेलर, मेरिक, गैंट्स एंड हेल्थ से रोवन कर दिया। और भी सम्स करने वाला, ऐसा नहीं बोल रहा कि स्टॉप कर रहा हूं, बट आपको भी पूरा कंसेप्ट दिमाग में दिया हो, खाली फॉर्मूलेस के पीछे भागो अच्छे से। और फॉर्मूला क्लियर है तो क्या चाहिए फॉर्मूले में वो ढूंढो खाली। क्लियर है क्या? पक्का? तो आज के लिए इतना है। फुल आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।